नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड बीटीसी कोर्ट अपडेट, किसका पक्ष मजबूत, नई शिक्षक भर्ती, करोड़ों का वेतन भुगतान, बेसिक शिक्षा विभाग में 83 शिक्षक भर्ती। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीएड बीटीसी कोर्ट अपडेट के लिए। सभी को ज्ञात है कि इसकी हियरिंग आपको लगातार देखने को मिल रही है। अब जो है कोर्ट आपके क्लोज हो चुके हैं समर वैकेशन के कारण। अब आपके कोर्ट जो है 10 जुलाई को खुलेंगे। तब तक आपका न्यायालय बंद रहेगा। तो उससे पहले कल आपकी हियरिंग हुई। प्रीवियस जो हियरिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले परीक्षा संस्थाएं यानी कि पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनसे जवाब मांगा गया था पीएनपी से कि जो बीएड को जो है शामिल किया है, किस आधार पर शामिल किया है, उसका हलफनामा जो है पीएनपी संस्था न्यायालय में दे आके। पीएनपी के द्वारा जो है 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया गया। उस ऑर्डर को मैंने सुबह आपको मॉर्निंग वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि पीएनपी ने कौन से जो है पॉइंट्स रखे हैं। पीएनपी ने साफ तौर पर जो पॉइंट्स रखे हैं उसने सीधा एनसीटीई को जो है इंडिकेट कर दिया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हमने बीएड को वरीयता दी है प्राइमरी में। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो है पक्ष क्या क्या रखने चाहिए कि बीएड को आखिर क्यों शामिल किया जाए। आपको जैसे कि पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई की जो गाइडलाइन थी, यानी कि एनसीटीई ने जो गाइडलाइन जारी की थी जिसके अकॉर्डिंग यूपी में बीएड को शामिल किया जा रहा है, उसको रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो बीटीसी कैंडिडेट है उनका पक्ष मजबूत है। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट दिखाए होंगे जहां पर हाईकोर्ट को लगा कि बिल्कुल जो आपकी प्राइमरी लेवल का जो है वो बीटीसी को ही वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन जो है रद्द करना कोई मामूली बात नहीं है। जरूर उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ रहे होंगे, ऐसे बिंदु रहे होंगे जब न्यायालय ने ये जो है विचार किया और उसको रद्द किया। अब वही बात जो है यहाँ पर रखी जा रही है कि आपसे जो परीक्षा संस्था है उससे पक्ष मांगा गया, तो परीक्षा संस्था ने ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं रखे कि आखिर जो है हम बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं या फिर जो है संख्या पर्याप्त नहीं है। इस तरह के बिंदु कोई नहीं दिए गए, जबकि साफ जो है पलड़ा है उनका पीएनपी का सीधा स्टेट गवर्नमेंट का। उन्होंने ये चीज शो कर दी है कि एनसीटीई ने इनको मान्य किया, तो उस आधार पर हमने इनको वरीयता दे दी। पीएनपी से जो हलफनामा मांगा गया उसके आधार पर जो है एनसीटीई को जो है जिम्मेदार ठहराया गया। अब एनसीटीई को जिम्मेदार ठहराया गया तो अब जो हियरिंग हुई है इसमें ये चीज क्लियर कर दी है कि नेक्स्ट हियरिंग तक एनसीटीई को अपनी एक नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुरानी गाइडलाइंस थी 28 जून 2018 वाली, उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने, कोई भी हाई कोर्ट भले ही वो अन्य राज्य का हाई कोर्ट है, लेकिन जो है अगर वो ऑर्डर देता है तो वो अन्य राज्यों में भी प्रभावी होता है। जब वो एक राज्य के हाई कोर्ट ने उस आदेश को, उस गाइडलाइंस को रद्द कर दिया है, तो अभी तक जो है एनसीटीई ने कोई अपनी नई गाइडलाइंस क्यों नहीं दी, इस पर जो है एनसीटीई से हलफनामा मांगा गया है। सभी को ज्ञात है कि अब आपकी समर वैकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। 2-3 दिन बाद आपके न्यायालय बंद हो जाएंगे। 10 जुलाई को फिर से जो है कोर्ट ओपन होगी। 14 जुलाई को इसकी हियरिंग फिर से होगी। मतलब 14 जुलाई तक अब स्टे बरकरार है, जो कि अभी तक जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो सर्टिफिकेट थे, टेट के सर्टिफिकेट थे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। वो जो परीक्षार्थियों ने उसको क्वालिफाई किया है उनको नहीं दिए जाएंगे। तो 14 जुलाई तक आप मान के चलिए कि ये अभी स्टे बरकरार है और इस पर गवर्नमेंट या जो है आपकी परीक्षा संस्था किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेगी। तो उनके पास एक ऑप्शन भी बन गया है कि नई शिक्षक भर्ती पर भी अगर कोई सवाल खड़ा किया जाएगा तो सबसे पहले तो यही उनका रहेगा कि मैटर अभी बीएड और बीटीसी का विवादित है और टेट का सर्टिफिकेट पर रोक लगी हुई है, तो किस प्रकार जो है नई शिक्षक भर्ती दे दें।
14 जुलाई जो है आपकी यहाँ हाई कोर्ट में लगी हुई है। 19 जुलाई जो हाई कोर्ट आपका राजस्थान हाई कोर्ट और जो बीएड वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी हियरिंग लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैटर अब जो है सुप्रीम कोर्ट जैसा ऑर्डर देगी वो हर राज्य में लागू होगा। वहीं अगर अदर स्टेट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीएड को वैलिड माना गया है प्राइमरी के लिए, और अन्य राज्यों में राजस्थान में, पंजाब में, एक दो राज्य और हैं जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी चीजें जो चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो हर जो स्टेट अपने जो है हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। बात करेंगे किसका कितना पक्ष मजबूत, तो देखिए अगर स्टेट गवर्नमेंट बीएड के साथ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट बीएड के साथ है, चाहती है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने चाहिए थे जो कि नहीं रखे। उन्होंने अपना पल्ला जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ यानी कि एनसीटीई की तरफ झाड़ दिया कि जो है एनसीटीई ने जो जैसा रूल्स निकाला है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया। अगर एनसीटीई वो उसको रद्द कर देती है या न्यायालय की तरफ से रद्द होता है तो हम उसको मानेंगे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दिया कि हमें क्या आवश्यकता है बीएड को शामिल करने की। वहीं अगर बीएड के जो बीटीसी की बात की जाए तो उनके पास कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो प्रशिक्षण प्राप्त कैंडिडेट होते हैं यानी कि बीटीसी किए हुए होते हैं उनको ही मान्यता दी जाए, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरी चीज ये भी है कि प्राइमरी में जब जो प्रशिक्षण प्राप्त जो है कैंडिडेट की संख्या जो है पर्याप्त है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए जो है इसमें अप्लाई करने के लिए, प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। क्योंकि आप बीटीसी या डीएलएड दे सकते हो कि 2 वर्ष का प्रशिक्षण कार्य होता है, वो पूर्ण मतलब एक प्रशिक्षण कार्य में पूर्ण अवधि में अपना प्रशिक्षण लेके आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पश्चात वो टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं अगर बीएड की बात की जाए तो डिग्री के आधार पर पहले उनको जो है अप्लाई करने का मौका दे दिया गया, बाद में 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाता है जिसमें संबंधित जो है कहीं ना कहीं एक टाइमिंग का अवधि का भी देख सकते हो कि 2 साल का अंतर है, 2 साल में वो परिपूर्ण होके आते हैं, प्रशिक्षण लेके आते हैं। वहीं अगर बीएड की बात की जाए तो 6 माह में जो है ब्रिज कोर्स कराया जाता है। इससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है राजस्थान जो है हाई कोर्ट में बीटीसी पक्ष के द्वारा जो है रखे गए, तभी एनसीटीई गाइडलाइंस को रद्द किया गया। अब वही चीज जो है अभी एक एफिडेविट मांग लिया गया है 14 जुलाई से पहले एनसीटीई से। उसके पश्चात जो है जैसी चीजें होंगी, हियरिंग क्या होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बीएड का साथ नहीं दिया तो इनका जो है बीएड का जो है निकलना संभावित है। सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें होती हैं, इसका निर्णय कब तक आता है, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है, स्टे नहीं दी है, तो मान सकते हो अभी तक वो ऑर्डर बहाल है। अब अगर इस प्रकार देखा जाए, इस समय अवधि में अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आती है तो 100% मान के चलिए कि बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम आदेश नहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चलेगा और जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट करेगी वो जो है राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करेगी, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का जिक्र भी किया गया, उसी के अकॉर्डिंग अभी तक बीएड के सर्टिफिकेट पर स्टे दी गई है कि इनको अभी सर्टिफिकेट जो है वितरित नहीं किए जाए। दूसरी चीज ये भी है कि जो लोग बोल रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट तो दोनों के बीटीसी और जो है बीएड के दोनों के अभी तक बांटे नहीं गए हैं, नहीं दिए जा रहे दोनों के लिए। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगेंस्ट में भले ही अभी बीटीसी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे जा रहे हो, लेकिन अगेंस्ट में किसके, बीटीसी के खिलाफ है, तो सॉरी बीएड के खिलाफ है। तो जो अगर आगे कोई इसका ऑर्डर आता है तो वो बीएड का जो है सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, बीटीसी को दे दिए जाएंगे, क्योंकि मैटर जो है बीएड के अगेंस्ट है, ना कि बीटीसी के अगेंस्ट। बीटीसी के अगेंस्ट कोई नहीं गया है। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेके, तो एक तरफ बीटीसी जो कैंडिडेट हैं वो ये इस चीज में होके खुश हो रहे हैं कि अभी तक जो है स्टे मिल गया और जो है बीएड को जीत हासिल नहीं हुई है, यानी कि जो सर्टिफिकेट पर स्टे लगी हुई है उनको ना बांटा जाए, वो बरकरार है, तो कहीं ना कहीं जीत का जश्न मना रहे हैं। दूसरी चीज
अगर बीएड की बात की जाए तो बीएड इसलिए खुश हो रहे हैं कि पीएनपी ने जो है एनसीटीई का पक्ष रखते हुए अपना एक तरफ से कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बीएड का पक्ष रखा है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। पीएनपी ने जो है अपना जो है स्टेटमेंट जो पूरा का पूरा है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है। अगर आप सोच रहे हो कि पीएनपी या परीक्षा संस्था स्टेट गवर्नमेंट बीएड के पक्ष में है तो इससे नहीं लग रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है पक्ष में होती तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती, ना कि अपना पलड़ा जो है एनसीटीई के ऊपर डालती। ठीक है, जबकि एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है वो अदर्स राज्य में रद्द हो चुकी है। तो इस आधार पर अगर उस ऑर्डर को देखा जाए तो यहाँ पर भी रद्द हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो न्यायालय है उसने एक चीज कंफर्म कर ली है कि उससे पहले एनसीटीई की इंस्ट्रक्शन मांगे हैं, यानी कि हलफनामा मांगा है कि इस चीज में आप क्या कहना चाहते हो, कि किस आधार पर जो है अगर जो राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर आपका रद्द भी किया था, आपकी गाइडलाइंस को रद्द किया था, उसके बाद आपने नई गाइडलाइंस जारी क्यों नहीं की, इस आधार पर उसके बाद जो है निर्णय आ सकता है। दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी योग्यताओं पर, अपनी अपनी जीत पर जो है खुश हैं कि अभी नई शिक्षक भर्ती आनी नहीं है। बीएड को लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट उसका साथ दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बीटीसी को लग रहा है कि स्टे बरकरार है, जो है बीएड शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यथार्थ की बात देखी जाए तो 2019 से अभी तक नई शिक्षक भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं है। चुनाव से पहले एक जो है लेटर जारी किया गया था, उसको किस बेस में है 17,000 का, वो भी अब जो है चुनाव के बाद उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर शिक्षा मंत्री जी से बात की जाए तो उनका साफ साफ कहना है कि जो पेंडिंग में मामले पड़े हैं उनको निस्तारित करने के बाद ही हम नई शिक्षक भर्ती पर ध्यान देंगे। और जब से ये बीएड और बीटीसी का केस जो है मामला आपका हाई कोर्ट में गया है, तब से जो है गवर्नमेंट को और भी एक ऑप्शन मिल गया है कि नई शिक्षक भर्ती की तो अब कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि मामला अब बीटीसी और बीएड का जो है विवाद जब जो है समाप्त होगा तभी नई शिक्षक भर्ती पर जो है आपको विचार करने के लिए सरकार कोई इस पर सहमति बनाएगी। तो कहीं ना कहीं लॉस उन्हीं का हो रहा है जो 2-3 साल से बैठे हुए हैं नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में, और अब भी कोई भी चांस नहीं दिख रहे नई शिक्षक भर्ती के। बात करेंगे करोड़ों का वेतन भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग में 83 फर्जी शिक्षक। तो मामला जो है आपका गोरखपुर का है। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे परिषदीय स्कूलों में दशकों तक कार्यरत